रात का समय था। आसमान पर काले बादल ऐसे घूम रहे थे मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें कैद कर रखा हो। बिजली कभी कभी चमकती और पूरे जंगल को एक पल के लिए उजाले में डुबो देती। फिर सब कुछ पहले से भी गहरा अंधेरा हो जाता। रिमझिम बारिश की बूंदें बस की खिड़की से टकरा रही थी। सड़क सुनसान थी और हवा में एक ऐसा सन्नाटा पसरा था जो कानों में चुभता था। विवान खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। 6 साल पहले वो रुद्रपुर गांव छोड़कर शहर चला गया था। तब वो सिर्फ 23 साल का था, सपनों से भरा, महत्वाकांक्षी और गांव की पुरानी मान्यताओं को अंधविश्वास मानने वाला। शहर ने उसे नौकरी दी, पैसा दिया, पर सुकून नहीं दिया। पिछले कुछ महीनों से उसे अजीब सपने आने लगे थे। हर सपने में एक सूखा नीम का पेड़ दिखाई देता, उसके नीचे एक कंकाल पड़ा होता और कंकाल की खाली आंखों के गड्ढों से लाल रोशनी निकलती। फिर कोई आवाज फुसफुसाती, वापस आओ। पहले उसने इसे तनाव समझा, लेकिन जब मां की चिट्ठी आई तो उसका दिल बैठ गया। चिट्ठी में लिखा था, बेटा, गांव में फिर से वो लौट आया है। रात में कोई बाहर मत निकलना। रूपधर अब पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया है। रूपधर, बचपन में दादी कहानियां सुनाया करती थीं। एक बहरूपिया प्रेत जो किसी का भी रूप ले सकता था, जो दरवाजा खुलवाने के लिए अपनों की आवाज में पुकारता था, जो अंदर जाकर लोगों को उठाकर ले जाता था और सुबह उनकी लाश जंगल में मिलती थी। विवान ने तब हंस दिया था, लेकिन अब वो उसी गांव की ओर जा रहा था। बस पुरानी थी, इंजन की आवाज कभी तेज कभी धीमी। हर कुछ किलोमीटर पर बस रुक जाती। ड्राइवर गुस्से में उतरता, बोनट खोलता, कुछ ठोकता, फिर बस चल पड़ती। लगता है सुबह तक भी नहीं पहुंचेंगे, पीछे बैठे आदमी ने बड़बड़ाया। विवान ने घड़ी देखी, शाम के 7:40। जंगल शुरू हो चुका था। सड़क के दोनों तरफ ऊंचे पेड़ थे, उनकी शाखाएं आपस में उलझी हुई थीं, जैसे किसी ने आकाश को ढक दिया हो। हेडलाइट्स आगे का रास्ता दिखाने की कोशिश करती, पर अंधेरा उन्हें निगल लेता। अचानक बस जोर से झटकी और रुक गई। दरवाजा चरमराया। बारिश की बूंदों के बीच एक बूढ़ा साधु बस में चढ़ा। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी भीगी हुई थी, आंखें असामान्य रूप से गहरी, गले में कई काली रुद्राक्ष मालाएं, हाथ में कपड़े का थैला। रुद्राक्ष ले लो, रक्षा कवच, जो दिखता नहीं उससे भी बचाएगा। उसकी आवाज बस के भीतर अजीब तरीके से गूंजी। यात्री चुप रहे। साधु धीरे धीरे चलते हुए सीधे विवान के सामने आकर रुक गया। कुछ पल तक उसने बिना पलक झपकाए विवान को घूरा। 6 साल बाद लौट रहा है, उसने धीमे स्वर में कहा। विवान का दिल धड़क उठा। आप मुझे जानते हैं? साधु मुस्कुराया। जो लौटता है उसे अंधेरा पहले से पहचानता है। उसने थैले से एक काला रुद्राक्ष निकाला और विवान की हथेली पर रख दिया। वो असामान्य रूप से गर्म था, जैसे उसमें हल्की धड़कन हो। इसे संभाल कर रखना, जब वो सामने आएगा ये जवाब देगा। मुझे इन चीजों पर भरोसा नहीं, विवान ने कहा। साधु की आंखों में अचानक चमक आई। विश्वास खुद चल कर आएगा। वो मुड़ा और बस से उतर गया। विवान ने खिड़की से झांक कर देखा। सड़क खाली थी, साधु कहीं नहीं था। बस फिर चल पड़ी। रात के 10 बजे बस रुद्रपुर चौक पर रुकी। पूरा इलाका सुनसान था। एक टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट, दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज और बारिश की बूंदों की टप टप। विवान का घर 2 किलोमीटर दूर था, जंगल के भीतर। उसने बैग कंधे पर डाला और चल पड़ा। कीचड़ से भरी कच्ची सड़क, दोनों तरफ घना जंगल। कुछ कदम चलते ही उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। वो रुका, पीछे मुड़ा। कुछ नहीं, सिर्फ पेड़ों की परछाइयां। वो फिर चला। इस बार उसे साफ सुनाई दिया, विवान। उसका दिल जोर से धड़का। आवाज उसके पीछे से आई थी। उसने जेब में हाथ डाला, रुद्राक्ष निकाला, गले में डाल लिया। तुरंत गर्मी महसूस हुई। पेड़ों के बीच से एक काली आकृति उभरी, इंसान जैसी, लेकिन चेहरा धुंधला, आंखें लाल, मुंह से काला धुआं निकल रहा था। तू लौट आया। आवाज खोखली थी। वो आकृति तेजी से उसकी ओर बढ़ी। जैसे ही वो पास आई, रुद्राक्ष से हल्की सुनहरी रोशनी निकली। आकृति पीछे हट गई। चीख इतनी भयानक थी कि जंगल गूंज उठा। विवान पूरी ताकत से भागा, किसी तरह घर पहुंचा। दरवाजा पीटना शुरू किया।
माँ, दरवाज़ा खोलो। अंदर से कांपती आवाज़ आई। कौन है? मैं हूं, विवान। कुछ पल सन्नाटा, फिर माँ की आवाज़। रूप बदल कर मत आना, हम जानते हैं तेरी चाल। विवान सन्न रह गया। माँ, मैं सच में विवान हूं। गांव में नियम था, जब संग हो मानव, क्या बिगाड़े दानव। विवान ने कांपते हुए वो वाक्य कहा। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। माँ ने उसे अंदर खींच लिया और कुंडी लगा ली। घर के भीतर दीपक जल रहा था, खिड़कियां बंद, दीवारों पर राख के निशान बने थे। तू पागल है क्या? रात में क्यों आया? ये रूपधर क्या है? विवान ने पूछा। मां की आंखों में डर उतर आया। 5 साल पहले जमींदार वीरभद्र ने मंदिर की जमीन हड़पनी चाही। पुजारी ने रोका, उसने पुजारी को मार डाला। गांव वालों ने गुस्से में वीरभद्र को मारकर सूखे नीम के पेड़ के पास फेंक दिया। लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, वो रूपधर बन गया। विवान ने तब हंस दिया था, लेकिन अब वो उसी गांव की ओर जा रहा था। बाहर फिर वही फुसफुसाहट आई। विवान। मां कांप गई। वो तेरा रूप लेकर भी आता है। विवान को अचानक महाकाल मंदिर याद आया। मां, मैं मंदिर जा रहा हूं, पागल मत बन। लेकिन वो निकल गया। मंदिर गांव से थोड़ा दूर था, सीढ़ियां गीली थीं। वो ऊपर पहुंचते ही बेहोश हो गया। जब आंख खुली, एक पुजारी उसके पास बैठे थे, चेहरे पर शांति, माथे पर भस्म। तुझे 2 बार बचाया गया है, उन्होंने कहा। विवान ने पूछा, आप कौन हैं? जो अधूरा था उसे पूरा करना होगा। उन्होंने उसके माथे पर राख लगाई। अभी काम बाकी है। विवान उनके साथ घर लौटा। दरवाजा खुला। मां ने देखा, चेहरा सफेद पड़ गया। मंदिर का पुजारी, बेटा, वो तो 2 साल पहले मर चुके हैं। विवान के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो मुड़ा। पुजारी गायब थे, सिर्फ हवा चल रही थी। उस रात विवान को नींद नहीं आई। सपने में फिर वही नीम का पेड़, कंकाल, लाल रोशनी और आवाज, हड्डियां जला। अचानक उसकी आंख खुली। घड़ी में 2:47। बाहर सन्नाटा था। उसने फैसला कर लिया, आज रात, अभी। वो लालटेन लेकर घर से निकला, जंगल की ओर। नीम का पेड़ दूर दिखाई दे रहा था। उसके आसपास हवा अजीब थी, जैसे ठंडी लहरें जमीन से उठ रही हों। अचानक सामने रूपधर प्रकट हुआ, इस बार और विकराल। चेहरा साफ, खाली आंखों के गड्ढे, हड्डियों जैसा शरीर। 2 बार बच गया, अब नहीं। रुद्राक्ष माला अचानक टूटकर गिर गई। रूपधर ने उसे उठाकर फेंक दिया। विवान जमीन पर गिरा, ठीक वहीं जहां मिट्टी थोड़ी उभरी हुई थी। उसे समझ आ गया, यही कंकाल दबा है। लालटेन अभी जल रही थी। रूपधर चीखा, मत छू। विवान ने पूरी ताकत से मिट्टी हटाई। हड्डियां दिखाई दी। उसने लालटेन उठाई और कंकाल पर फेंक दी। आग भड़क उठी। रूपधर दर्द से तड़पने लगा। उसकी आवाज बदल गई, मुझे मुक्ति। लपटें तेज हुईं। धीरे धीरे वो धुएं में बदल गया। जंगल शांत हो गया। विवान वहीं गिर पड़ा। आग धीरे धीरे बुझ गई और रात फिर सामान्य हो गई। नीम के पेड़ के नीचे जलती आग धीरे धीरे बुझ रही थी। हवा में जली हुई हड्डियों और गीली मिट्टी की गंध घुल गई थी। जंगल में फैला सन्नाटा असामान्य था, जैसे सब कुछ अभी भी किसी अनदेखे भय से कांप रहा हो। विवान बेहोश पड़ा था। सुबह की हल्की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर नीचे आ रही थीं जब गांव के कुछ लोग उसे खोजते हुए वहां पहुंचे। उसकी मां रात भर सो नहीं पाई थी। जब उसने देखा कि विवान घर में नहीं है, उसका दिल बैठ गया। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और सब लालटेन लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। वो जरूर नीम के पेड़ की तरफ गया होगा। मां की आवाज कांप रही थी। जब वे वहां पहुंचे, उन्होंने देखा जमीन काली पड़ी थी, राख बिखरी हुई थी और उसी के पास विवान बेहोश पड़ा था। विवान! मां दौड़कर उसके पास पहुंची। कुछ पानी छिड़का गया। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। कुछ क्षणों तक उसे समझ नहीं आया कि वो कहाँ है। फिर उसे पिछली रात की हर घटना याद आ गई। वो खत्म हो गया, उसने धीमे स्वर में कहा। गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हवा अब शांत थी। पेड़ों में कोई अजीब सरसराहट नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ अभी भी किसी अनदेखे भय से कांप रहा हो। उसी समय दूर धुंध के बीच एक आकृति दिखाई दी। सफेद वस्त्र, शांत चेहरा, वही पुजारी।
केवल विवान ने उन्हें साफ देखा। पुजारी ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, एक श्राप समाप्त हुआ, पर हर आग के बाद राख में कुछ चिंगारियां बचती हैं। और वो धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गए। गांव में उस दिन उत्सव जैसा माहौल था। लोग कह रहे थे कि वर्षों बाद पहली बार सुबह इतनी शांत लगी है। पक्षियों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। बच्चों ने दोपहर तक बाहर खेलना शुरू कर दिया। लेकिन विवान के भीतर शांति नहीं थी। उसे पुजारी की आखिरी बात बार बार याद आ रही थी, राख में कुछ चिंगारियां बचती हैं। उस रात गांव में किसी ने भी अजीब आवाज नहीं सुनी, कोई साया नहीं दिखा। दरवाजे जल्दी बंद जरूर हुए, पर डर पहले जैसा तीखा नहीं था। 3 दिन बीत गए, सब कुछ सामान्य लगने लगा।